नमस्ते। मैं हूं अंजना नाथन और आज मैं आपको मिलवाने जा रही हूं गरीबों का मसीहा, जिसने शून्य से लेके शिखर तक सफर तय किया है। आज उनकी कहानी मैं आपको बयां करने जा रही हूं, मतलब उन्हीं की जुबानी। आइए मिलते हैं सुनील तिन्ना जी को। नमस्ते सर। सर, कहते हैं जान है तो जहान है। अब शुरुआत आपसे ही करते हैं। इस उम्र में भी आप इतने फिट और तंदुरुस्त कैसे? मतलब ना आपको कोई जोड़ों का दर्द है, ना कोई मतलब कुछ भी बुखार है, कुछ भी नहीं है। आपकी सेहत का राज क्या है? इसका राज ऐसा है कि इस संसार में हमेशा ये देखा गया है कि जो खान पीन, आदमी का आचरण, आदमी का बोलना चलना, आपकी सोसाइटी, एक तो ये मैटर करती है। दूसरी चीज है मेटाफिजिकली, जो आध्यात्मिक तौर पे जो भगवान को याद करता है वो कभी भी हमेशा अपने रमा रहता है हर चीज में, कि वो अपने ढंग से चलता है, ना किसी से वास्ता, ना किसी से दोस्ती, ना किसी के साथ सोसाइटी। इन चीजों को लेकर हर रोज जो भगवान का नाम लेता है, जो दुनियादारी ठीक है, आपका कैरेक्टर ठीक है, आपका चाल चलन ठीक है, आपका खान पीन ठीक है, आपकी सोसाइटी ठीक है, तो आप नेचुरली अपने आप में रहोगे और किसी गलत रास्ते पे नहीं जाओगे। इस तो ये भी कारण है इसका। सही कहा। गलत नहीं कोई भी चीज। सर, आप फिट रहने के लिए मेडिटेशन, योगा या कोई एक्सरसाइज करते हो? बिल्कुल। सुबह 4 बजे मैं उठता हूँ, और ये जिंदगी बीत गई, आज की बात नहीं है ये कि भी आज उठता हूँ या 10 साल से उठता हूँ या 15 साल से। ये जिंदगी है मेरी। 4 बजे उठ करने के बाद अपना नहा धो के अपना सारी जो टोटल फॉर्मेलिटी है उठने के बाद जो होती है वो करने के बाद फिर मैं योगा करता हूँ। आप अपने काम खुद ही करते हैं? सारे काम। मैं टॉयलेट भी अपनी साफ करता हूँ। मैं किसी का मुताज नहीं हो रही। अच्छा। मैं पॉलिश भी आप करता हूँ, कपड़े भी आप धोता हूँ। क्या बात है। यस मैडम। मैं मेरी बहू बेचारी दोनों कहती, परेशान होती है, हम पापा आप ऐसे ना किया करो। मैं कहा बेटा, आज मैं कर रहा हूँ तो कल को मैं अच्छा रहूंगा। आप कल को बच्चों वाली हो जाएगी, फिर आप बहू वाली हो जाएगी। अगर मैं हूं तो आपको टाइम नहीं मिलेगा, फिर मेरे को महसूस होगा कि आप नहीं करते। इसलिए मैं आज ही इस चीज को छोड़ रहा हूँ। जब तक मेरे हाथ पैर चलते हैं ठीक है, कर रहा हूँ। जब नहीं होगा तो आप कर देना भाई। यही आपकी सेहत का राज है। ये सेहत का राज है। ठीक। सर, आपने अभी मेडिटेशन का जिक्र किया है। जैसे आज की जो जनरेशन है वो 1 मिनट भी शांत नहीं बैठ सकती। मतलब अगर वो 30 सेकंड की रील्स भी देखती है तो वो तुरंत स्वाइप कर देती है। मतलब शुरुआत के दिनों में क्या आपके साथ भी यही होता था? मतलब आपने अपने मन पर कैसे काबू किया ये मेडिटेशन करते वक्त? ये मेरे साथ ही नहीं, ये सभी के साथ होता है। ये मन बहुत चंचल है। चंचल है। आप 30 सेकंड की बात कर रहे हो, 1 सेकंड नहीं ये रुकता। ये बॉम्बे जाके वापस भी आ जाता है। 1 सेकंड में कनाडा जाके वापस आ जाता है। क्या बात कर रहे हो आप? 30 सेकंड तो बहुत ज्यादा कह दिया आपने। ये माया इतनी प्रबल है, त्रिगुणी माया है भगवान की। जब ये छा जाती है तो ये शायद सीधे रास्ते जाने देनी चाहती नहीं है। मेडिटेशन के अंदर आपको फार्मूला है मेरी जिंदगी का, कि जब भी कोई आपके दिमाग में कोई चंचलता आती है, किसी फील्ड में भी, आप फील्ड ले लो कोई भी है, मोह की, काम की, क्रोध की, स्त्री की, मतलब किसी चीज की भी, तो आप सिर्फ राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ये एक वेग है। जब भी आप बात करते हो, यार मेरे को क्रोध आ गया, अरे भाई वो आता है, वो आपके अंदर नहीं है। अच्छा। आप बात को समझो, वो आपके अंदर नहीं है, वो आता है। हाँ, सबके अंदर होता है। हाँ, नहीं अंदर नहीं होता किसी के भी। अच्छा। बिल्कुल गलत। वो आते हैं, ये जितनी माया है ये आती है। बस उस टाइम आप कंट्रोल कर गए तो आप पार हो गए। लेकिन आप कंट्रोल करना कोई ऐसी, इसलिए कोई कहते हैं ना कि काउंट डाउन करते रहो। 1 2 3 4 या 10 काउंट डाउन क्यों? भगवान का नाम लो, जिसने भेजा आपको, काउंट डाउन करते रहो।
काउंटडाउन का क्या मतलब होता है? ठीक आप है। सीधा कहो राधे कृष्ण, किसी को मानते हो, हाँ। राम दुर्गा, किसी को भी, सब वो एक ही है। उसने अलग अलग अपने रूप धारण किए हुए हैं। राधे 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा बस वो अगर आपने कुछ सेकंड उसको कंट्रोल कर लिया, हो गया गया। अच्छा शांत, चलो। और वातावरण आपका शांत। ये हाँ। आपके जीवन की बात बता रहा हूँ। हाँ। लेकिन इसको, ये बात करनी बहुत आसान है, इसको इम्प्लीमेंट करना बहुत मुश्किल है। जरूर करूंगी, मैं तो खुद अरे ये बेटा, करूंगी, मैं अपने से आज शुरुआत कर करूंगी। लेगी तो तेरी जिंदगी याद करेगी। मैं तो चला जाऊंगा, तू याद करेगी। हाँ बिल्कुल याद बिल्कुल। करेगी तो, कि कोई आदमी मेरे को मिला था, मिला था। वो मेरे बाप जितना, मेरे दादा जितना, जो वर्ष हाँ, एवर हाँ, हाँ, वो कुछ बता गया था। नहीं। सिर्फ एक ही बात है, हर जितने भी आपके जितने भी गंदे विषय है ना, ये आते हैं, ये अंदर नहीं है बेचारे, अंदर तो भगवान बैठा है और उसकी माया ही गई है, वो ही आती है। अगर आप उस टाइम कंट्रोल कर दो, सिर्फ कुछ सेकंड की बात है। मेरी बात सुनो, ये हजारों लाखों करोड़ों जेलें भरी पड़ी है, लोग अंदर जेल में हैं, उसका क्या कारण है? एक सेकंड का काम, क्रोध आया, ये ले चल भाई अंदर कर, 20 साल पड़ा रहे। अगर उस समय, हाँ जिंदगी क्या, बच्चे खराब हो गए, क्या बात है, पता नहीं बच्चे कहाँ जाते हैं, क्या बनते हैं, आपको क्या पता है इस चीज का? कितना ये दुनिया कितनी खराब है, कितनी दुनिया यानी कि अजीबोगरीब है। ये संसार किसी का नहीं, किसी का नहीं। अगर आप ठीक हो तो आपके साथ है, आप ठीक नहीं तो। आपने हमें अपनी सेहत का राज तो बता दिया, अब आप अपने कामयाबी का राज बताइए। आपके बारे में रिसर्च के दौरान हमें ये पता चला है कि आपका बचपन बहुत मुश्किलों से बीता है। मतलब छोटी उम्र में ही आपके माँ बाप आपको छोड़कर चले गए, ना रहने का ठिकाना, ना खाने की कोई खबर। तो आपने इस गरीबी के चक्रव्यूह को कैसे तोड़ा? आप इस कामयाबी पे कैसे पहुंचे? ऐसा है, जीवन के अंदर दो चीजों के ऊपर विश्वास होना चाहिए, एक उस भगवान के ऊपर और एक अपने आप के ऊपर। एक शायर ने कहा है कि खुदी को कर बुलंद इतना, खुदी मीन्स अपने आप को, हाँ। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर काम से पहले खुदा तुझसे पूछे कि तेरी रजा क्या है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और इतना अपने आप को मजबूत कर ले, हाँ। कि काम करने से पहले वो भगवान ही पूछे कि यार मैं ये काम कर रहा हूं, करूं, तेरी क्या राय है। एक धुन होनी चाहिए। एक धुन का मतलब ये है कि पागलपन, जब आपके अंदर एक पागलपन सवार हो जाता है कि मैंने ये काम करना ही है, तो उसको कोई दुनिया की ताकत नहीं रोक सकती। मैडम, मैं भगवान जानता है, मंदिर में बैठा हूं, मैंने ये 8th क्लास में सोचा था कि मैं लॉ करूंगा और टॉप का मैं वकील बनूंगा और उसके बाद मैं जज बनूंगा। अरे वाह, आई डिड दैट। ओह क्या बात। आई हैव डन माय LLB फ्रॉम दिस यूनिवर्सिटी, कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, यही 74-75 की है मैंने। 50 साल के बेटा, 50 साल से ऊपर हो गए, 52-53 साल हो गए। मेरी जिंदगी कैसे बीती है, बड़ी अजीबोगरीब है, लेकिन उसकी कृपा से, उसके ऊपर विश्वास करने से, उसने मेरे को जीरो से हीरो बना दिया। लेकिन विश्वास बहुत मुश्किल होता है जब आपके दिमाग के अंदर पागलपन सवार हो जाए। मैं बातें भी कर लेता था, मैं कहा यार देखो, इसी कुरुक्षेत्र के अंदर मैडम मैं 3-3 दिन भूखा रहा हूं, अच्छा, सिर्फ पानी पी के गुजारा करता था मैं। और मैं लंबी कहानी है, ये शॉर्ट में बता रहा हूं आपको मैं, कि आपको अपने आप के ऊपर विश्वास है। ये मेरे बच्चे तो पैदा हुए तो ये सिल्वर स्पून के अंदर हुए हैं, ये ज्यादा के गोल्डन में आए हैं, ये MD डायरेक्ट आई हैं, ये पैदा हुए MD थे, ये इनके नीचे गाड़ियां थी। मैंने तो जिंदगी में इन बसेस के अंदर, जो बसेस चलती हैं, बहुत स्ट्रगल किया है। हाँ जी, इनके अंदर नाइट क्लासेस मैंने ला किया है, नाइट क्लासेस, और दिन को मैं इन्हीं बसों के अंदर ये पेन बेचा करता था। उसी टाइम बाल पेन पर चला हुआ था, चला था। अब तो पैदा भी होते उस टाइम, कौन मैं वो बेचा था, कंगियां बेचता था, लेक्चर दे के बकायदा। तो मैं पैसे इकट्ठे करके अपनी फीस इकट्ठी करता था
अपना खर्चा इकट्ठा करता था, रोटी कई बार नहीं मिलती थी, नहीं खाता था, ऐसा वक्त भी बीता है। तो मैडम ये राज राज एक हर चीज आपके अंदर छिपी है। अगर भगवान को आप चाहो ना, मैं बातें कर लेता था, देखो मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है, ये कोई बात हो रहा है। कहती भैया आपको पिछले कई जन्म देखे हैं, आपकी प्रारब्ध, आपका अकाउंट आपके साथ आ रहा है, वो तो देने यही दे ले, अच्छा है, निपटा ले उसको, आगे ठीक कर। आदमी को जब आप ऐसा है ना, जब आप विश्वास करके चलते हो ना जीवन के अंदर, ये तेरे बारे में बता रहा हूं, उनके बारे में, सभी के बारे में, सभी के बारे में ये है, विश्वास दृढ़ होना चाहिए। दृढ़ मीन्स के धुन होनी चाहिए, धुन मीन्स कि आपके अंदर पागलपन सवार होना चाहिए, दिन रात सुबह शाम। अगर आप इस चीज को लेके चलो तो ये कामयाबी तो क्या, ये भगवान खुद आके खड़ा हो जाता है, प्रभु मेरे को बता मैं क्या करूं, क्या कर सही कहा। सो मेरे को विश्वास था। आप मानो मैडम कि मैंने जब 10th किया ना, 10th की भी लंबी एक ये आप ये समझो कि एक लेयर है, एक लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर और 4। मेरे जीवन के अंदर मेरी 4 लेयर है, मेरे को याद है। मैंने ऑटोबायोग्राफी लिखी है, अच्छा, लेकिन मेरे जाने के बाद यो मैं करूंगा उसको, अच्छा रिलीज करेंगे। उसके बारे में जब मेरी पहली लेयर थी, बड़ी बड़ी मुश्किल से 9th के अंदर मेरी मदर उस टाइम कहती तू पागल हो गया है, घर में रोटी नहीं खाने को, और तू कहता मैं पढ़ूंगा, कहां से पढ़ेगा तू। और मेरे जुनून था कि मैं पढ़ूंगा, तो मेरे पास 9th की 10th के पास फीस के पैसे ही नहीं मेरे पास। सुनील क्या करेगा अब तू। मैंने सोचा तू एक काम कर, 14-15 साल का बच्चा होता है उस टाइम आदमी, कोई सेठ जा रहा होगा ना तो उसके पैर पकड़ लेना, तो कहना भी मेरे को घर रख लो, मैं बर्तन मांज दूंगा, मैं आपका सब कुछ कर दूंगा, मेरे को फीस के पैसे दे दो, मैंने जमा करवानी है। सुनने वाली आगे बात सुनते रहना। उस समय मेरे हिसाब के मुताबिक, मेरी थिंकिंग के मुताबिक सेठ कौन होता था, जिसके अच्छे अच्छे कपड़े पहने होते, शू पहने होते, वो सेठ होता था। तो मेरे को तो पता ही नहीं सेठ कौन था, उम्र भी नहीं थी ना वो। अच्छा, तो वो ये अबोहर डिस्ट्रिक्ट फिरोजपुर, तहसील फाजिल का, पंजाब की बात है। आई रियली आई एम टेलिंग यू दिस इज ए फैक्ट, कि जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, मेरा बड़ा दिल भर आता है, मैं क्या करूं। तो मैं शाम हुई तो एक नंबर दरवाजा है वहां, बहुत मशहूर है, उसके अंदर बड़ी गहम बड़ी रहती है। मैं वहां खड़ा हो गया। अच्छा, एक आदमी आया, स्टिल आई रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट पर्सन, देशराज जिंदल। अच्छा, यही क्या है वो कुरुक्षेत्र? नहीं, अबोहर की बात कर रहा हूँ, जब 9th में था उस टाइम की बात कर रहा हूँ मैं। ओ, आप सुनो ना, मैं दरवाजे के पास खड़ा हो गया। मैं क्या है ना कि मैं ये सोचा कि उसके पैर पकड़ लूंगा कि मेरे को फीस दे दो, मैं दाखिल होना है, मेरे पास पैसे नहीं है। मैं वहां खड़ा हो गया, वो आदमी जा रहा था, मैं उसके पैर पकड़ लिए। वो अरे क्या कर रहा है तू, क्या कर रहा है, कौन है तू? मैं बच्चा हूं आपका, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, मेरे फादर नहीं है, मेरा परिवार बिल्कुल खत्म है, मैंने 9th तो कर ली है। ये पीछे की बात तो और स्टोरी है, लेयर है ना, लेयर, सेकंड लेयर के अंदर एंटर हो रहा हूं, वो बात बता रहा हूं। तो मेरे पास ये प्रॉब्लम है। कहता अच्छा, कहता आप ऐसे करो, गवर्नमेंट हाई स्कूल ब्रांच अबोहर 6 नंबर दरवाजे के पास है, वहां तो कल आ जाना 10 बजे, मैं तेरे को पैसे दे दूंगा। और मैं इतना खुश हुआ कि शायद मेरे को कोई कैसा जहां मिल गया, स्वर्ग मिल गया, ऐसा मैं खुश हुई। मेरे को रात बड़ी मुश्किल काटी मैंने। मैं सुबह चला गया, पूछा, चला गया वो रात में, आगे गया था मैडम, अर्चना आपका नाम? अंजना। अर्चना, मैंने देखा कि वही आदमी हेडमास्टर है उसी स्कूल का, और एक क्लास के अंदर वो क्लास ले रहा था। अच्छा, तो मेरे को बताया भी वो है देशराज जिंदल। पीएन से मैं पूछ के चला गया था, तो मैंने जाके नमस्ते, उसने पहचान दिया, आप बैठ जाओ। तो पहले टाट बिछा के बच्चे बैठा करते थे, ये चेयर चोर नहीं होकर नीचे बैठ के पढ़ा करते थे नीचे। तो उसने
क्लास लेनी बंद कर दी और बच्चों को बताया कि ये बच्चा ऐसा है, ये बेचारा फीस नहीं है, पढ़ना चाहता है, तुम लोग गधे हो, तुम लोग सब कुछ है, भगवान ने सब कुछ दिया, माँ बाप देता है, लेकिन तुम पढ़ते नहीं। कहते आप ये बताओ कि इसके लिए कौन कितने कितने पैसे लेके आएगा सुबह। सारे लड़के कहते मैं लाऊंगा। अगले दिन में आया, शॉर्ट करता हूँ, तो 2 रुपए 10 पैसे फीस के सारे थे। और वो जमाना एक बेटा, मैं 60 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ, तो वो 60 से 64 साल के हो गए। तो उन्होंने दिए और मैं एडमिट हो गया। एडमिट होने के बाद मैंने मैट्रिक की। अब मैट्रिक के बाद मैं कहता मैं कॉलेज जाना, मैं कैसे जाऊंगा, कहाँ कॉलेज मैंने देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं कि कॉलेज के अंदर, फिर कॉलेज के अंदर भी वो लंबी लेयर है, इसको छोड़ दो आप। टोटल मिला के जीवन के अंदर बेटा विश्वास करो अपने आप के ऊपर और उस प्रभु के ऊपर विश्वास करो। ये मैंने पहले बता दिया। फर्स्ट है प्रभु, वो भगवान आपका, जिसको भी आप मानते हो उसके ऊपर विश्वास करके चलो और फिर अपने आप को तोड़ दो। मेरे को इतना पता है, आप अपने आप को इस चीज में ईमानदारी से आप चल पड़ो, तो मैं दावा करता हूं कि आगे पहाड़ है ना, वो भी रास्ता देगा। जा भाई, शाहरुख खान का एक डायलॉग है, पता नहीं, आप अगर एक चीज शिद्दत से चाहोगे तो कायनात भी आपको पूरी कराने में लग जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वो ठीक कहता है। नहीं, मेरा तो प्रैक्टिकल है, मैं कोई दूसरी बात नहीं कर रहा। आपके लिए कोई बहुत किताबों वाली या कोई कही हुई, मैं तो मेरे जीवन की बात कर रहा हूँ। जो मेरा जीवन है, आपने शिद्दत से चाहा ना कि मुझे ये करना ही है, तो बस भगवान जुड़ गए। बताया था भगवान जुड़ गए। आप ही के जुड़ने के लिए तैयार खड़ा है। ये तो आदमी जादूगर है। ये जब माया उसको पकड़ लेती है तो जाने नहीं देती। ये बातें हैं, ये बातों का क्या, प्रैक्टिकली जो बात होती है ना, कोई बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है, बड़ी मुश्किल है। सर, माना जाता है कि हमारी हार और जीत में हमारे जीवन साथी का बहुत बड़ा हाथ होता है, और औरतों के बारे में ये कहा जाता है कि औरतें चाहे तो आदमी को जमीन से उठाकर कामयाबी के शिखर तक लेकर जाती है, और वही औरतें बर्बाद भी कर देती है। तो आपकी जिंदगी में, आपके संघर्ष में, आपके जीवन साथी की भूमिका क्या है? मेरे जीवन साथी की जो भूमिका है, अगर कभी कोई शब्द आपने सुना हो, क्यों नहीं सुना होगा, सुना है कि पतिव्रता अगर जब औरत होती है तो वो सती सावित्री ने अपने हस्बैंड को भगवान से वापस ले आई थी, लेकर आई थी। हाँ, ये भूमिका है इसकी। ओह, अच्छा। और मेरी वाइफ को आज भी 50 साल हो गए, उसको ये नहीं पता कि पड़ोस में कौन रहता है। ये सच बता रहा हूँ, कुरुक्षेत्र में खड़ा हूँ। अच्छा। जब मैं मैरिज करके आया, बच्चे हुए मेरे, उसका ये काम था बच्चों को तैयार करना, स्कूल भेजना और उसके बाद भगवान के आगे बैठ जाना। अच्छा। उसको कोई पता नहीं पड़ोस में कौन है कौन नहीं। माचिस नहीं है तो माचिस वो आएंगे, मेरा हस्बैंड आएगा, वो माचिस लाएगा तो तब यानी कि आग जलेगी, अदरवाइज नहीं। आज भी उसको नहीं पता। जो मैंने करने वाला वो होता है, जैसी नियत वैसी मुराद। अब बात समझे इस बात का? नहीं समझते। नियत का मतलब कि जैसी अंदर की चाह, there is a will, there is a way। वैसी जैसे आप हो, आपको लगभग वैसा ही आगे से मिल जाएगा। जैसी मुराद, जैसी नियत आपकी हो, अंदर से जो जैसी श्रद्धा है कि यार ये ऐसा होना चाहिए, हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसे लोग मिलेंगे आपको। ये सही कहा। मुराद मीन्स वो जो मंजिल है ना आदमी की, जो सोचता है ना, वही मंजिल उसको मिलती है। ये सही कहा। जैसी नियत वैसी मुराद, ये उर्दू के शब्द है, समझे? जैसी नियत आपकी, जैसी आपकी श्रद्धा है, तो आपको वैसे ही लोग आसपास वातावरण में मिल जाएंगे। जो 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 ऐसा है ना, जो शक्कर खाने वाला है ना, वो जो गुड़ खाता है ना, घूम घुमा के उसके पास आके बात करेगा, ये ठीक है यार, ठीक है भाई, ठीक है। गुड़ शक्कर दोनों एक जैसे होते हैं।
तो मेरा जो आपको मैंने थोड़ा सा पहले भी बताया, ऐसा कभी कहता था मैं, आज तो नहीं, आज से 4 5 7 साल पहले वो थोड़ा सा मेरे सामने चीज आ रही है। मैं कहता था कि इस संसार में अगर कोई पतिव्रता औरत है तो मेरे पास है। अरे वाह, क्या बात है। भगवान जानता है, मेरे घर रोटी भी नहीं होती थी, मेरा वक्त तो ऐसा बड़ा गुजरा है। तो वो कहती कोई बात नहीं, वाह, हम गुजारा कर लेंगे। हमने दो आने होते थे बेटा उस टाइम। आने आपको नहीं जानते? नहीं नहीं, मैंने सुना है, होते। सुना है। दही लाते थे, सुबह और शाम को रोटी बनाते थे, उसी से ही खाते थे। कई बार वो भी नहीं होती थी। अच्छा। लेकिन उसने मेरे साथ को नहीं छोड़ा, उसने मेरा साथ निभाया है। तो ये उसी की देन है। जब आपने सुना है कभी 1 और 2 11 होते हैं, 1 और 2 11 होते हैं, ये होता है। सही कहा। जब वो मेरे भगवान ने दिया सब कुछ ही उसी ने है। आदमी कुछ नहीं करने जोगा। करने वाला वही है। बताया ना कि जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी नीयत है, जैसे आपके ख्वाबो ख्याल में रखते हो, वो चीजें आपको मिलेंगी। सच है बिल्कुल। हाँ, जब आपको गलत कोई आदमी मिलता है तो ये याद रखना, एक और बात बताऊं, मिलते हैं तभी मिलते हैं, आपकी नीयत जैसी है उसके विरोध में गलत आदमी भी मिलते हैं। लेकिन वो क्यों मिलते हैं आपको पता नहीं, बहुत कम लोगों को पता है। वो इसलिए मिलते हैं कि वो आपकी प्रारब्ध में है। प्रारब्ध किसको बोलते हो? कि आपके हजारों लाखों करोड़ों जन्म हो चुके हैं पहले। वो जो एक अकाउंट आ रहा है आपके खाते में पड़ा है, आप जहां जो काम करते हो, जैसे भी आप करते हो, वो उसका फल मिलता रहता है। लेकिन जब आपका फल मिलना बंद हो जाता है, या आपके साथ आप अच्छे हो, कोई गलत आदमी मिल जाता है, तो कोई वो प्रारब्ध आ जाती है आगे, वो आपका रास्ता रोकती है कि ये तेरे को सजा मिलनी है, सजा भुगत। और वो दुनिया की ताकत कोई रोक नहीं सकती, वो आएगी आपके पास और आपको उसके साथ निपटना पड़ेगा। ये गहरा है, ये सिलसिला गहरा है, इतनी देर में समझ नहीं आती। ये मेरे को लगभग 60 साल हो गए मैं गीता पढ़े आज तक कभी जिंदगी में ये ऐसे भी नहीं किया मैंने। सुबह थूक नहीं अंदर ले जाता मैं, जब तक उसकी बड़ी कृपा है, ये चलाता रहे प्रभु मेरे को। ऐसे मेरी जो भावना है कि मेरे मरते तक ये पूरा करे, हो जाएगा, करेगा, वो क्यों नहीं करेगा। मतलब गीता जब तक मैं नहीं पढ़ लेता सुबह, तब तक मैं, खाना तो बहुत दूर रहा, पानी बहुत दूर रहा, क्या कुछ दूर रहा, मतलब मैं जो अंदर की लार है ना, ऐसे नहीं कर सकता मैं। अच्छा, आज के जमाने में तो ये सब नहीं होता है। नहीं होते, बड़े बड़े पड़े हैं बेटा, बड़े पड़े दुनिया में, वो हमें दिखाई नहीं देते। ये दुनिया एक गांव शहर में हर हालत में एक पतिव्रता औरत होती है, जिसके सिर के ऊपर वो गांव चल रहा है। आपको पता नहीं इस बात का? यही आपका राज है कामयाबी की शिखर तक पहुंचने का। ये राज है। अब बात समझाई? अच्छा सर, कामयाब लोगों के साथ ना एक कॉमन प्रॉब्लम होती है, खास करके अमीर लोगों के साथ होती है, मतलब उनके बच्चे बिगड़ जाते हैं। लेकिन आपके बारे में हमें ऐसा पता चला है कि आपके साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपने अपने बच्चों की परवरिश कैसे की, मतलब इतनी सारी सुख सुविधा होने के बावजूद भी इतने अच्छे संस्कार कैसे किए, मतलब इसका सीक्रेट क्या है? आप हमारे ऑडियंस को भी बताइए कि अपने बच्चों की परवरिश, संस्कार कैसे किया जाता है। ऐसा है कि बच्चों का बिगड़ना या बहुत समझदार बनना माँ और बाप के ऊपर है। सही कहा। लेकिन बाप के ऊपर सिर्फ 30% है, 75 रदर के 80% माँ के ऊपर है। जो संस्कार माँ से मिलते हैं, ऐसा है, बीज बो आम का, वो जब पौधा बनता है
तो पौधा बनने के बाद पेड़ बनता है, उसके आम ही लगेंगे, क्योंकि बीज वो आम का ही बोया हुआ है। लेकिन आपको इस बात का पता नहीं कि वो आम खट्टा है या मीठा है या तुरश है, या उसकी जो शेप है वो कैसी है, या उसका जो रंग है वो कैसा है। ये डिपेंड करता है उसकी धरती है जहां उसको बोया जाता है, उस सॉइल के ऊपर, दूसरा उसके जलवायु के ऊपर, तीसरा जो उसको हर रोज जाके देखता है, पानी देता है, चौथा उसकी खाद कौन सी है, ये मां डालती है। अच्छा, ये बच्चों के अंदर मां डालती है। मां के अंदर जैसे भी उसके संस्कार उसके माँ बाप के दिए होंगे, वो उन बच्चों के अंदर 80% आ जाएंगे। बाप तो बेचारा बाहर, देखो ना, उसको तो मेहनत करनी है और पैसे को इकट्ठा करना है, और उसको देना है। तो पैसे के वो कैसे उसको इस्तेमाल करती है, बच्चों के साथ वो पैसे के साथ उनका क्या संबंध रखती है, ये माँ के ऊपर है। इसलिए जो भी ये संस्कार माँ के ज्यादा होते हैं, बाप के भी करते हैं काउंट, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अगर माँ उनको संस्कार, अब हम हमारे बच्चे थे, ये पैसा ऐसे ही पड़ा है, हजारों, उस टाइम लाखों रुपया होता था, 1000 रुपया होता था, अब तो खैर बहुत कुछ है, ऐसे पड़ा है। लेकिन उसको बोलना, बेटा इसको उठाना नहीं, ये आपको जितने चाहिए पैसे आप मांग लो, उतने हम दे देंगे। बच्चों को स्कूल जाते हुए पैसे कभी हमने नहीं दिए। हाँ। जो चीज चाहिए हम ले देंगे। जैसे माँ बाप संस्कार देते हैं, बच्चे वैसे ही बनते हैं। ये पैसे का तो नाम लगाया जाता है, ये अमीर आदमी है, इसके बच्चे बिगड़ गए। बच्चे क्या, माँ बाप बिगड़ा हुआ तो बच्चे बिगड़ेंगे, सीधा सा फार्मूला है। हाँ। अरे भैया, जो जड़ी खराब है, जड़ के अंदर जैसा पानी दोगे, पत्तों को, टहनियों के, ये सब वही चले जाएगा, वही चला जाता है। सर, आपने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है, मतलब आपकी संघर्ष की जो कहानी है वो 1 रुपए से शुरू होती है, जो बहुत ही तारीफे काबिल है। तो आप उस वक्त अपने परिवार को आप कैसे वक्त दिया करते थे? मतलब आपने आपका बिजनेस, जो भी आपका संघर्ष है, और परिवार है, आपने कैसे बैलेंस किया? उस समय कुछ ऐसा था, फादर साहब की तो डेथ हो गई थी। हाँ। मदर रहेगी, वो मेरे नाना जी के पास चली गई थी, तो मैं घर से बाहर आ गया था। ग्रेजुएशन मैंने की हुई थी उस टाइम। आपको जो लेयर है, तीसरी लेयर है, चौथी लेयर की बात कर रहा हूँ, जब यहाँ आ गया था मैं यूनिवर्सिटी में। यहाँ मैं जब एडमिशन ली मैंने, तो मैंने अपने आप को बैलेंस ऐसे किया, परिवार का तो कोई था नहीं मेरे साथ, कोई मदर बताया आपको। हाँ। कि अपने फादर के पास, पेरेंट्स के पास चली गई थी, और मैं अकेला ही रह गया था। तो मैंने फिर यहाँ आकर पार्ट टाइम में मैंने ला किया, नाइट क्लासेस में। अच्छा। और दिन में मैं बसेस के अंदर अपना ये बॉल पेन वगैरह, मंजन वगैरह, कंघी वगैरह, न्यूज़पेपर वगैरह ये बेचता था इसी शहर के अंदर। और उस समय मेरी पोजीशन क्या थी मैं बताऊं, जस्ट लाइक ए बॉल, फुटबॉल नहीं होता। मेरे को ऐसा लगता था कि मैं किसी के पास जाता था ना, कभी अपना दुख सुनाने के लिए, वो मेरे को किक मार देता था। तो मैं जैसे बॉल जाता है ना, चलता 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 वहां चला जाता, वहां कोई आदमी खड़ा है, वो आगे से फिर मार देता था। यही जिंदगी की रीत है। हाँ। उधर से फिर मार देता था, फिर इधर से चलता था फिर। लेकिन उसकी कृपा हुई, उसके ऊपर मैं विश्वास रखता हूँ, आज भी विश्वास है। और प्रभु को हाथ जोड़ के बेनती है, जो भी मांगता हूँ यही मांगता हूँ कि प्रभु मेरे को अपने पास रखना, अपना विश्वास ना खोने देना, मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। अब मैं, बहुत कुछ है, मैं हमेशा कहता हूँ मेरे नहीं चाहिए तो मेरे को बंगला ना दे, मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए कुछ और, वो और देता है। ये बढ़ता ही चला जा रहा है। मेरे को नहीं चाहिए अर्चना, ये सच बता रहा हूँ मैं, दे रहे। अब सब कुछ दिया है भगवान ने आपको। दिया क्या, ऐसा है, एक कहा जाता है कि आदमी की इच्छा पूरी नहीं होती। अरे भाई, मैं कहता हूँ कैसे कह रहे हो आप, मैं कहता हूँ
कि मेरी इच्छा पूरी नहीं, मैं ओवर हो गया हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। बस थैंक्स बोलना है भगवान। थैंकफुल, हाँ, थैंक्स गॉड, भगवान का मैं धन्यवाद करता हूँ कि जो कुछ दिया मेरी, अब मेरे को यही है कि आप अपने चरणों में रखना, ये इच्छा है, बाकी कुछ नहीं है। जाना है, अब मैंने जाना है बस। सर आपसे हमें, हम सबको बहुत कुछ सीखने को मिला है। यही चलते हमारी तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, और अब मैं आपसे इजाजत लेना चाहती हूँ। थैंक यू बेटा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।